तो अब आगे देखो, अब यहाँ पर जो इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन क्यों है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये एक्रीडेशन इसने लिया हुआ है सबसे पहले एनसीसीए से। अब ये एनसीसीए क्या है, द गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब क्या है इसका, देखो एक्रीडेशन का मतलब होता है एक फॉर्मल रिकॉग्निशन, पहचान जो किसी प्रोग्राम को मिलती है। तो असल में एक्रीडेशन का मतलब भी क्या होता है, पहचान जो कि किसी भी प्रोग्राम को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा है इस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे मान के चलो कोई बंदा है, ठीक है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4-5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं हाँ भाई इसका लीगल बिजनेस है। सेम इसी तरीके से अगर कोई सर्टिफिकेशन आपका वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है जो एनसीसी डिमांड कर रही है, तो फिर वो सर्टिफिकेशन इनके अंडर आती है और वो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कहलाती है। अब आप कहोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन ये एनसीसीए क्या है? एनसीसीए का मतलब है नेशनल कमीशन ऑफ सर्टिफाइंग एजेंसी। आसान शब्दों के अंदर ये जो नेशनल कमीशन फॉर सर्टिफाइंग एजेंसी है, ये एक ऐसी एजेंसी जो एक्रीडेशन देती है बाकी ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जिसकी इतनी डिमांड, मतलब इतनी वैल्यूबल सर्टिफिकेशन, डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है, मतलब डिमांडिंग, मतलब इतनी जो डिमांडिंग सर्टिफिकेशन होती है उनको ये एक्रीडेशन देती है। जो वैल्यूबल सर्टिफिकेशन होती है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जो वैल्यूबल सर्टिफिकेशन होती है उनको ये क्या करती हैं, उनको एक्रीडेशन देती है। और ये जो एनसीसी है, ये एक ऐसी बॉडी है, ठीक है ना, जो बहुत, मैं बोल सकता हूँ, वैल्यू रखती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इनके एफिलेटेड कोर्सेज मार्केट में गोल्ड स्टैंडर्ड में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी एनसीसीए से एक्रेडिटेड है सर, वो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कहलाएगा। जी हाँ, वो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कहलाएगा। जैसे आपके सामने एस का सीपीटी है, एस का सीपीटी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। एनएससीए का सीएससीएस ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। अब ये जो एनसीसीए से जितनी भी सर्टिफिकेशन जो गोल्ड स्टैंडर्ड लेके चल रही हैं, इसी एक रीजन की वजह से, क्योंकि एनसीसीए से एक्रेडिटेड है, तो अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी वैलिड है, ठीक है, इंटरनेशनली, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि सर क्या इतना बहुत है इसके केस में? नहीं, इसके केस में इतना ही तो बहुत नहीं है। इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सी रैप और यूएस रैप से भी ग्लोबली रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड है वहां से भी। कैसे? और ये ग्लोबल रजिस्ट्री है। ग्लोबल रजिस्ट्री का मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके जो इनके रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन के, इनके एक्रेडिटेड करे हुए सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। जैसे एनसीसी है कि ऐसे इसकी। अब देखो ये क्या है, क्योंकि आपका जो सीएससीएस का कोर्स है एनएससीए का, वो भी वो इन दोनों से भी रिकॉग्नाइज्ड है, या बोल सकते हो आपका रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, एनएससीए सिर्फ अकेले काम नहीं करता, बल्कि ये सी रैप, कोलिशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सी रैप का एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इसका मतलब ये इसका भी मेंबर है। सी रैप का मेन मिशन ये है कि एक्सरसाइज प्रोफेशनल को मेडिकल, हेल्थ और फिटनेस फील्ड में एक अलग और बड़ा रिकॉग्निशन दिया जाए। आसान शब्दों के अंदर जितनी भी, जैसे मतलब जितनी भी सर्टिफिकेशन सी रैप से एफिलेटेड है, या कि जो, या फिर जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज इनके मेंबर, ऐसे जान लो, उनकी मेडिकल फील्ड में भी वैल्यू बनाने के लिए, मेडिकल फील्ड में भी वैल्यू है, और ये वैल्यू बनाने के लिए ये सी रैप, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो ये सी एस का सर्टिफिकेट है, इसकी वैल्यू आपकी और बढ़ जाती है, मेडिकल फील्ड में भी आप काम कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिहैब सेंटर में आपको मिलेंगे। इंडिया में तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत है, ठीक है। ये है, सी रैप एक रजिस्ट्री मेंटेन करता है जिसे यूएस रैप्स, यूनाइटेड स्टेट रजिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स कहते हैं। जितने भी लोग सी एस सी एस, एन एस सी एस, सी पी टी, मतलब ये इनके कोर्सेज है, क्लियर करते हैं, उसका नाम, उनका नाम ऑटोमेटिकली इस इंटरनेशनल रजिस्ट्री में ऐड हो जाता है। मतलब ये है कि ये जो सी रैप है ना, ये जो सी रैप है, ये एक रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं, उस रजिस्ट्री को बोलते हैं यूएस रैप्स। अब ये जो यूएस रैप्स क्या है, एक तरीके से रजिस्ट्री है, डाटा है। इस डाटा के अंदर अगर आपने जब सी एस कर लिया, तो ये जो यूएस रैप है ऑर्गेनाइजेशन, इस डाटा को इसके अंदर डाल देगी। अब कोई भी इंसान आपकी आइडेंटिटी चेक कर सकता है कि क्या आप सच में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट है एनएससीए से या नहीं। इसका मतलब यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी चीज़ है, इतनी सिक्योरिटी। तो मतलब आपने अगर ये सर्टिफिकेशन कर लिया, इतनी आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी, और आप ऑथेंटिकेट, आप ऑथेंटिक हो, आप सच में आपने सी एस किया, तो आप आराम से बता भी सकते हो लोगों को विदाउट शोइंग देयर अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। ये है।
तो भाई अगली बात करें तो यहाँ पर ये है कि भाई ये तो हो गया सर, ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गया। और अब हम बात करते हैं कि ये जो CSCS का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, अभी हम क्योंकि CSCS की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर मुझे CSCS करना है तो मेरे को क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चाहिए? इस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले एक बार पीछे आओ, यही वाले पार्ट पे, इसी वाले पार्ट पे, जहाँ पे मैंने बात करी आपसे इसकी NSCA की और आपके CREP की, जो कि एक रजिस्ट्री है, US रैप के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बस इतना समझ लो। अब मुझे बस एक बात बताओ, इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि भैया ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, ये छोटे मोटे कोर्स नहीं, बहुत बड़े कोर्सेज हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया में इनका नाम चलता है, सिक्का चलता है, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ लोग ना जब भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो दूसरा सवाल जो मन में आता है वो आता है कि सर महंगे हैं ये बहुत कोर्स, बहुत डिफिकल्टी तो बात करेंगे, महंगे हैं, इतना पैसा कहाँ से लाए? ठीक है, चलो यहीं पे क्लियर करता हूँ। देखो, ACPT के एग्जांपल्स, चलो NSCA के CSCS की बात करें, CSCS के एग्जांपल्स ही बताता हूँ, दोनों का एग्जांपल ले लूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपका ये एस की, अगर एस का जो CPT है, मैं एस के CPT की बात कर रहा हूँ, ये जो एस का CPT है, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो आपका एस का CPT है, इसकी जो फी है ना, आपको पता है कितनी है? एग्जाम फीस वो लगभग आपकी 40 से 45,000 के बीच में पड़ती है, क्योंकि अभी डॉलर इंक्रीज हो गया तो इसलिए मैं 40 to 45,000 लिख रहा हूँ। सेम CSCS की भी सेम यही है, NSCA के CSCS की भी सेम यही है। कितनी? 40 से 45,000 के बीच में, लगभग इतनी ही है। अब आप एक चीज सोच के देखो, आप एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वर्ल्ड वाइड वैल्यू है, सर्टिफिकेशन करने के बाद जॉब आपके हाथ में है, और आपको इस कोर्स को करने के बाद आपको एक अच्छी, मतलब बोल सकते हो रेपुटेशन भी मिलेगी मार्केट के अंदर, ग्रोथ भी है, और बाहर कंट्री का भी स्कोप है। ये बता देता हूँ आपको, CSCS और ACPT अगर आपने दोनों कर लिया, अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो आराम से, तो यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो या फिर आप जा रहे हो, मतलब अमेरिका ही जा रहे हो, तो वहाँ भी आप एज अ कॉन्सल्टेंट का काम कर सकते हो, और इसके हेल्प से तो आप आराम से वर्किंग वीजा भी ले सकते हो। ये वीजा वाली चीज़ आपको बताऊँ, इसके बारे में भी डिटेल में काम चल रहा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनको बाहर जाने का प्लान है जिनका, ठीक है, क्या चाहे वो स्टडी से जाना चाहते हैं या वर्किंग वीजा में जाना चाहते हैं, वो उसके बारे में भी जान सकते हैं। इस पे हमारी टीम काम कर रही है, हमारा एक तरीके से काम चल रहा है इमिग्रेशन कंपनी के साथ, एक कन्वर्सेशन में हम हैं, ताकि इस चीज़ पे भी काम कर सकें। तो भाई अब आप कह रहे हो कि सर 40-45 हज़ार रुपये हो गए, ठीक है, एग्जाम फीस है। एग्जाम फीस का मतलब ये है कि सर ये जो हमें इनको पे करनी है, इसके अलावा क्या है सर? प्रिपरेशन क्लासेस की फीस। प्रिपरेशन क्लासेस की फीस देखो भाई, मेरे को दूसरे का नहीं पता, क्योंकि मैं दूसरों को देख के अपनी फीस नहीं रखता, मैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से रखता हूँ। जो मेरी क्वालिटी के हिसाब से जो इसकी फीस है प्रिपरेशन की, वो 30 के है, और इसकी जो फीस है वो 40 के है, ठीक है। अच्छा, एक और कोर्स हमारा PN का लेवल 1 प्रिपरेशन कोर्स, इसकी बताया था, उसकी भी 30 के है। तीनों डिमांडिंग कोर्स है बंडल में, और ये तीनों बंडल में ऑफर में है, ठीक है। कितना ऑफर है टीम बता देगी, बहुत अच्छा ऑफर है। तो ये जो तीनों कोर्सेज है, ये हमारी फीस है। अब देखो, आप प्रिपरेशन क्लासेस की फीस देखो और एग्जाम फीस की, एग्जाम क्लास की फीस लगभग सेम, ठीक है। आपके लिए, काफी लोगों के लिए ये चीज जस्टिफाई, मतलब लगता होगा कि हाँ भाई, इस चीज को तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई, कि प्रिपरेशन फीस तो हम दे रहे हैं, तो यार पढ़ा भी तो रहे हैं सर, ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं हमें, क्लासेस ले रहे हैं हमारी प्रॉपर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में भी आता है। लेकिन एग्जाम फीस में कभी कभी तुम सोचते हो कि सर इतने महंगा कोर्स है, एग्जाम फीस भी देनी पड़ेगी, तो देखो उस चीज़ को दिमाग में रखो। आप ना रुपीज़ में कमाते हो, ठीक है, और ये कोर्स की फीस है डॉलर में। अगर आप डॉलर में ही कमाते हो, डॉलर में इसकी फीस देखोगे कुछ नहीं है, ये बहुत सस्ते कोर्स है। तो ये जो आप इंडिया के अंदर जो कोर्सेज कर रहे हो ना, जो इक्का दुक्का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो थोड़ा बहुत वैल्यू भी दे रही है, उनके कोर्स से भी सस्ता है भाई ये। और उनको कोई ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है, एक दो कंट्री में उन्होंने बस अपना करवा रखा है, जो भी है एफिलेशन के थ्रू हुई, कोई ग्लोबली रिकॉग्नाइज। ग्लोबली रिकॉग्नाइज का मतलब तुम क्या समझते हो? ग्लोबली रिकॉग्नाइज का मतलब ये नहीं है जी कागज पे लिखा हुआ है तो हो गया जी, पेपर पे लिखा है तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। वो तो बस एक पेपर पे है, लोग जानते तो हो सर्टिफिकेशन के बारे में, उसकी मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी तो हो। वो होता है असल में ग्लोबल रिकॉग्निशन, जो इन कोर्सेज का है। मतलब फर्क समझ रहे हो? मतलब आप ये कह रहे हो जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, कहाँ पर हो? कागज पे हूँ मैं, ठीक है, कागज पर प्रधानमंत्री, लोग जानते हैं आपको आप प्रधानमंत्री हो, ठीक है। बहुत लोगों को राष्ट्रपति नहीं पता होगा अभी कौन है हमारे देश में, ठीक है, नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी कागज पे है, वो दिखते नहीं, वो दिखते कम है, ठीक है, क्योंकि उनका काम भी ऐसा है भाई। मतलब वो असल में देखा जाए तो वो सिक्योरिटी में है, देश की हिफाजत में लगे पड़े, तो उनको दिखेंगे भी नहीं वो। तो जो दिखेगा भाई, वही तो इसकी तो बोलेंगे हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक, कहने से थोड़ी हो जाएगा।
तो बस मेरा कहने का मतलब ये है, ये होता है असल में ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड होना, ठीक है? तो अब तुम मुझसे कभी ये कहोगे ना कि सर ये महँगा है, तो महँगा नहीं है भाई। फिर तुम्हारे बुद्धि में ये बात नहीं घुस रही है। सस्ता कोर्स है, प्रिपरेशन क्लासेस की तुम जस्टिफाई तुम्हें लगती है और ये देख लो तुम, ठीक है? और मैं तो तुम्हें इसे भी सस्ता करके दे रहा हूँ बंडल ऑफर में। तो टीम से बात करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, ठीक है? लिमिटेड टाइम ऑफर है, भाई जो आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर अपना सर खुजाएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं हम। अगला क्या है, आप अच्छा ये चीज़ जो आपके सामने जो चल रही है ना, ये जो पीडीएफ है, ये मैंने एक स्टडी गाइड बनाई है, ठीक है? जो आपको ये बताएगा, वही जो सेम चीज़ ए टू ज़ेड आपको सब कुछ दे देगा। वैसे तो मैं इससे आपको बता ही रहा हूँ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद इसमें से जानने को मिलेगी, जैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडी करनी है, वो स्ट्रैटेजी दे रखी है इसमें, वो आप देख लेना। ये स्टडी गाइड वैसे मैंने पेड बनाई थी, लेकिन मैंने इसको अभी सभी के लिए फ्री कर रखा है कुछ टाइम के लिए। तो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई इसको, जिनको ये स्टडी गाइड चाहिए, तो एक काम करना, जो टीम का नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे नहीं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्क्रीन पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो नंबर है, वहाँ पर जाना दोबारा और उस नंबर पे ही इस पीडीएफ के लिए डिमांड भी कर देना, ठीक है? जब काउंसलिंग कराओगे, अगर लगता है काउंसलिंग ज़रूरत है, लगता है तुम्हें कि सच में तो फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, तो साथ में आप कोई पीडीएफ भी दे ही देंगे, ठीक है? तो ये है। तो अब आगे देखो,